Now, children, today let's start with chapter number 3, the early cities of the subcontinent. So, in this chapter, we will study about Indus Valley civilization, जिसे हम हड़प्पन civilization भी कहते हैं. It was remarkable ancient society that flourished around 3300 to 1300 BC in Indian subcontinent. और जो सिविलाइजेशन है इसको हमने किसके आफ्टर इसका नाम रखा है, इंडस रिवर. ठीक है, जो रिवर इंडस है. सो द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन बिल्ड अर्बन सेंटर्स, जैसे आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड योर गंद्रीवाल, लोथल, राखीगिरी. दीज सिटीज वर वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज. यहाँ पे आपको व्हाइट स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगी, ब्रिक्स के ईंट जो होते हैं ईंट से बने हुए घर देखने को मिलेंगे, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होगा, राइट. सो वी हैव सम टाउन प्लानिंग लाइक वी हैव सिटाडेल. इफ वी टॉक अबाउट एट दिस साइड, आपको टाउन प्लानिंग में सिटाडेल देखने को मिलेगा. सो वी कैन से दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली बिल्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरफुली प्लान सिटीज एंड दे वर एक्सपर्ट्स. मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते थे. दे हैवी बिग ब्रिक्स, जिससे क्या करते थे, प्रोटेक्टिव वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे. दे what they do, they build protective walls. These walls were not just for defense, they also helped to keep the cities safe from flood. ये cities को safe रखते थे flood से, जो भी natural disaster थे. And the Indus Valley people used a interlocking technique. इन्होंने interlocking technique का यूज करा, जैसे brick laying, जिसने जो walls थे उनको strong बनाया. And many of these cities were divided into two distinct sections, जिसको एक part को हम citadel कहते हैं, और जो सिटाडेल होता था वो आपका एक हाई ग्राउंड, मतलब वो आपके जो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा होता था, राइट. एंड द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज. ग्रेट बाथ, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर ऑफ दिस अर्ली सिटी वाज, हियर यू सी द ग्रेट बाथ. मतलब एक लार्ज रेक्टेंगुलर कोन था विच वाज मेड केयरफुली कट विद ब्रिक्स. इट वाज प्लेस वेयर पीपल केम टू क्लीन देमसेल्फ बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. ठीक है, फिजिकली भी क्लीन करते थे और स्पिरिचुअली भी क्लीन करते थे, राइट. सो वी कैन से दैट पीपल एंटर इजीली एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस रूम एंड पैसेजेस अराउंड द ग्रेट बार, सजेस्टिंग दैट इट वाज पार्ट ऑफ मोर एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर. ये किसका पार्ट है, एक बहुत अच्छा या मोर एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर में. नाउ लाइफ इन हड़प्पा, लोगों की लाइफ कैसे थी. फिर टॉक अबाउट फूड. सो द पीपल ऑफ हड़प्पा वर स्किल्ड फार्मर्स, जो व्हीट, बार्ले और आपके जो ग्रेन्स होते थे उनको ग्रो करते थे. एंड दे आल्सो कल्टिवेटेड वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे आपके मेलन्स हो गए, डेट हो गए, पीज हो गए. एंड द सप्लीमेंट देयर डाइट दे रेज्ड कैटल, गोट्स एंड शीप. और जो एनिमल्स थे व्हाट दे प्रोवाइडेड, नॉट ओनली मीट बट विद द मीट with them they also provided dairy products to the people. Next we have clothing. Archaeologists have discovered evidence of clothing. जैसे आप देखेंगे मेहरगढ़ हो गया, सिल्वर वैसेस हो गए, कॉपर ऑब्जेक्ट हो गए जो आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं. एंड दे यूज मटेरियल लाइक कॉटन एंड वूल, जिससे क्या बनाते थे, क्लोथिंग करते थे. और स्पिंडल वॉल्स जो होती थी दे किसकी बनी हुई थी, टेराकोटा के और फैंस की. सो दे इससे हम क्या करते थे, थ्रेड हो गई थी, जिससे हम डिफरेंट मटेरियल्स जो होते थे उसको स्पिन करते. Then we have agriculture. They had models of bull, plow and carts, and they tells us very quite similar with plowing of land. They were used to dig the earth before planting seed. हम क्या करते थे, अर्थ को dig करते थे before planting seed. So we can say that Dholavira they built a water reservoir to store water of kites. भाई जब भी नीड होती थी उस टाइम पे क्या करते थे, वाटर को. Now administration, they were no grand place. आप देखेंगे बड़े बड़े grand palaces नहीं होते थे. For a single ruler who sat on Chinese throne, no clear evidence of single ruler making all the decisions. सबसे जो mysterious thing थी वो क्या थी आपकी, that is price king. The statue might have been a very important place in the haram, but they were not completely sure. Even with this statue, कुछ other artifacts भी होते थे which do not concrete evidence, but exactly आप देखेंगे जो cities होती थी वो किससे गवर्न, जिनका चार्ज होता, जो चार्ज होता था वो उसको गवर्न करता, राइट. नेक्स्ट इज ट्रेड. इफ वी टॉक अबाउट ट्रेड, जैसे आपका ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, दे आर थ्रू ट्रेड गुड्स दे ट्रेडेड गुड्स. जैसे आपकी कॉपर हो गई, राजस्थान से कॉपर लाया जाता था, गोल्ड कर्नाटका से, और कुछ प्रीशियस स्टोन होते थे जो गुजरात से लाए जाते, राइट. कॉपर फ्रॉम ओमान वेस्ट एशिया, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान, लैपिस lazuli फ्रॉम अफगानिस्तान, गोल्ड कर्नाटका से, एंड वी हैव सम प्रीशियस स्टोन दैट वी ब्रिंग फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान एंड गुजरात. Now let's study about the other skills. जो people थे हड़प्पा में, they were skilled at various crafts like pottery making, brick making, jewelry making, spinning, weaving and metal casting. Each craft has its own group of single individual which were dedicated at that time and they were expertise. मतलब ये trade में क्या थे,
expertise थी. They had many kilns where they picked by bricks and they were essential for constructing their magnificent building. ये clothes move करते थे, evidence of the skill spinning, weaving, and they were similar with bronze and even created remarkable bronze art पर. जैसे आपको आप dancing girl है ना स्टेचू जो आपको देखने को मिला, वो आपकी यहीं से मिला था. नाउ सबसे पहले अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और देखिए, यहाँ पे आपको मेटल्स के जैसे आपके बीड्स हो गए, गोल्डन कॉपर ऑर्नामेंट्स होते थे, वो चार्म और एक एलिगेंस थे, राइट. दे वर इंडिविजुअल्स नोन एज स्क्राइब्स जो who were skilled in writing. ये कहता है राइटिंग में थोड़े स्किल्ड लोग थे. नाउ सीज द पीपल वर मेड द पीपल्स दे आर मेड स्पेशल सील्स, और जो सील्स होती थी वो आपकी छोटे स्टोन्स जो होते थे ना, टेराकोटा ब्लॉक्स, उसके बने हुए. उनके डिफरेंट शेप्स होता था, साइज होता था. प्लांट्स, एनिमल एंड बर्ड्स carved on them along with some writing, and Harappa's script was unique because वो आपकी किस फॉर्म में, राइट टू लेफ्ट, राइट. वैसे हमारी जो राइटिंग है वो कैसे, लेफ्ट टू राइट. If we talk about religion, when it comes to beliefs and religion, no concrete evidence of except among the cave in Friggs found. There were some of the women archaeologists जो किसमें believe करती थी, that could represent goddess of earth. If we talk about additionally, there are representation of Delhi mighty that have been associated with Lord Shiva, जिसको हम पशुपति महादेव कहते हैं. यहाँ पे हम एनिमल्स जैसे बुल्स हो गए, टाइगर्स हो गए, गोट्स हो गए, इनको हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं. Next, we have Harappa cities in Gujarat. We have Dholavira. So, it was one of the fascinating Harappa cities, जो आपकी region we now call Gujarat. And this city was surrounded एक massive stone wall की जो 3 parts में divided थी. Each part had its own entrance at gateway. और जो धौलावीरा है वो एक special है. Because आप देखेंगे यहाँ पे different traces देखने को मिलते हैं. Fresh water के, fertile soil के, जो essential होते हैं farming के लिए. If we talk about in the heart of the city, there was a large open area. बहुत बड़ा ओपन एरिया होता है, राइट. वो यूज फॉर पब्लिक सेरेमनीज एंड गैदरिंग. ठीक है. एक ये डिस्कवरी ऑफ राइटिंग जो थी विच वाज कार्व्ड ऑफ व्हाइट स्टोन, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज लोथल. इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ गुजरात एंड द बैंक ऑफ साबरमती रिवर नियर द गल्फ ऑफ खम्बा. जो लोथल है वो किसका पार्ट है, वेल कंस्ट्रक्टेड डॉकयार्ड. नेक्स्ट वी हैव डिकाई. देखो क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा. So around 3900 years ago, significant changes happened in ancient land of Indian subcontinent. The people once lived in a great cities, and what happened? They left their homes, and many cities were abandoned. And some cities, sometimes important changes in the way of the people lived, and the Indus used to measure things with special weights, and they wrote out different sets over it. Right? The system that had to manage water and waste in the city, they started breaking down. And one place where we find evidence of this change is at site, जिसको हम मोहनजोदारो कहते हैं. And they found clues that makes us think Navy River. They relied on dry luck कि जब वो सूख जाती है उस पे ज़्यादा रिलाई करते. And what happened? But there were the interesting part. We don't know how to sure why Indus Valley civilization declined. And some say natural disasters, आपके flood हो गया, earthquake हो गया, they might play an important role. And they suggest there was a group called Aryans that might come and they could change. कि भाई Aryans हैं वो आएंगे उस चीज को change कर देंगे. They felt that, right? This was all about the Indus civilization. Hope you understood. Now we'll meet in next class. Thank you.